अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एसबीआई। स्प्रिंग 2025 का एडमिशन आपने लिया है। इस हवाले से बहुत ही बेसिक सी बातें जो कि आपको वैसे तो एडमिशन फॉर्म में या अदर रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म में शेयर की जाती हैं, लेकिन बच्चे मिस कर देते हैं और उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री इनरोलमेंट के हवाले से आप लोगों ने अभी प्री इनरोलमेंट की एक नॉमिनल सी फीस जमा कराई है। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये प्री इनरोलमेंट की फीस बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर क्लासेस इज रिफंडेबल। यू कैन डू एनीथिंग विद इट। आप इसको रिफंड ले सकते हैं। आप एक पेपर की बजाय किसी और पेपर में इनरोलमेंट करा सकते हैं। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर क्लासेस इसका किसी भी तरीके से चेंज करवा सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। बट वंस द क्लासेस आर स्टार्टेड, फिर उसके बाद इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन लॉक हो गया है और आप फिर इसका रिफंड नहीं ले सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लासेस है, तो आपको चाहिए कि क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले या उसके एक दो दिनों के अंदर अंदर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवा दें। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एसबीआई के अंदर फीस की ड्रॉप, रिफंड और ट्रांसफर की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी बेनेवलेंट और बड़ी लॉजिकल पॉलिसीज हम लोगों ने बनाई है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी और इदारे की इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी पॉलिसीज नहीं है। इसमें हमारे प्रिंसिपल सर आतिफ आब्दी साहब ने बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, पर्सनल फोकस के साथ ये पॉलिसीज आप लोगों के लिए बनाई हैं ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। हमें पता है कि बहुत सारे पर्सनल और फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं। आईकेएफ की पॉलिसीज कुछ हो सकती हैं, कुछ आईकेएफ के रिजल्ट की वजह से बच्चों को पेपर फ्रीज, ड्रॉप, रिफंड या ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ऐसे में हमने बड़ी ओपन पॉलिसीज रखी हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों को पता ही नहीं होता, बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या क्या पॉलिसीज है और उनको कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोगों से दरखास्त है कि एक डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के साथ मिला है, एडमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके ऊपर ये पॉलिसीज बड़ी डिटेल से लिखी गई हैं। इन पॉलिसीज को फॉलो करें और इन पॉलिसीज को समझें, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो इन पॉलिसीज का फायदा नहीं उठा पाते। तो आपने इन सारी पॉलिसीज को जस्ट गिव इट अ रीडिंग। बहुत ही अच्छी अच्छी इजी पॉलिसीज आप लोगों को बड़ी समझ आ जाएगी। अगर कोई पॉलिसी समझ ना आए तो आप एडमिशन ऑफिसर से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। एडमिशन ऑफिसर से रब्ता करने के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले जिस एडमिशन ऑफिसर से एडमिशन लिया है, आपने बाद में भी उसी एडमिशन ऑफिसर के पास जाना है ताकि उसको पता होगा कि आपसे किस तरीके से बात हुई थी, आपसे क्या कम्युनिकेशन हुई थी। और अगर आप किसी और एडमिशन ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो भी आपको आपके पहले एडमिशन ऑफिसर की तरफ रीडायरेक्ट करेगा कि आप काइंडली उनसे जाकर बात कर लें। दूसरा, अक्सर होता है कि बच्चे कहते हैं जी मैंने फोन पे बात कर ली थी, मैंने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया था, मैंने ये कर दिया था, वो कर दिया था। किसी तरह की कोई वर्बल कम्युनिकेशन ऑथेंटिक नहीं होती और एडमिशन ऑफिसर्स को स्ट्रांगली गाइड किया जाता है कि किसी बच्चे से वर्बली कुछ भी कमिट नहीं करना। लेकिन फिर भी हर सेशन में मुझे भी मेल्स आती हैं, आतिफ साहब को भी मेल्स आती हैं कि सर वो उसने हमें वर्बली कह दिया था कि हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। आप खुद भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन इज नथिंग। आपको जो कुछ भी चाहिए, आपने जो भी बात करनी है, आपके पास उसका एक ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। आपने अगर कोई मेल लिखी है तो मेल का तो डेफिनेटली एक प्रूफ होता है, लेकिन अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिख कर दिया तो उसकी अपने पास एक तस्वीर बना लें। आपने फॉर्म फिल किया तो उसकी तस्वीर बना लें। आपने फीस जमा कराई, आपको रसीद मिली है, उसकी तस्वीर बना लें। तो मोबाइल के अंदर तस्वीर बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। तो आपके पास एक उसका एविडेंस हो जाएगा। तो हमेशा हर चीज़ का एविडेंस अपने पास रखा करें। कम्युनिकेशन करने के दौरान इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो बात आप कर रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किन लोगों से रब्ता करना है, किन लोगों से बात करनी है। अक्सर औकात आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पोर्टल के हवाले से, ड्रॉप, रिफंड, ट्रांसफर के हवाले से, इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो जो नंबर्स दिए गए हैं, आपसे दरखास्त है कि आप काइंडली उन्हीं नंबर्स पर रब्ता करें। अगर आप किसी और नंबर से रब्ता करेंगे तो आपका मैसेज डिले हो सकता है, आपका मैसेज जो है वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं होगा। फिर आपको अगला नंबर जब दिया जाएगा तो फिर आप नाराज होंगे कि जी मुझे तो दूसरा नंबर दे दिया, और आगे पीछे मूव करते रहते हैं, बच्चों को रिडायरेक्ट करते रहते हैं। तो वो इस वजह से होता है कि आप गौर नहीं करते, आप फोकस नहीं करते उन बातों के ऊपर जो आपको शुरू में बताई जाती है। तो ये नंबर्स की लिस्ट दी गई है। इन नंबर्स पर जब आप मैसेज करें तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें कि आगे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर रिप्लाई करना है। हमने बहुत सारा स्टाफ रखा हुआ है जो बच्चों को वन बाय वन रिप्लाई करता है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रिप्लाई करने का मतलब ये है कि व्हाट्सएप में नीचे से मैसेजेस का रिप्लाई करना शुरू होता है। जो सबसे पहले आया होता है मैसेज वो सबसे नीचे होता है, हम उसको रिप्लाई करते हैं। आप इसमें बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मैसेज सेंड कर दिया, फिर 4-5 घंटे के बाद उसके रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर लिख के सेंड कर दिए, क्वेश्चन मार्क लिख के सेंड कर दिया। आपको पता है व्हाट्सएप कैसे वर्क करता है कि जो लेटेस्ट मैसेज होता है वो ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह से आपका मैसेज भी बार बार ऊपर चला जाता है। उससे आपको ये नुकसान होता है कि आपका मैसेज जो है वो फिर लेट रिप्लाई होता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने मैसेज कर दिया है, हमारी टीम बहुत एक्टिवली काम कर रही होती है। ज्यादा रश के दिनों में हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई हो, बाकी रेगुलरली डेली बेसिस पे चैट्स क्लोज होती हैं। फिर उसके बाद आप जो है ना वो अपना साइन ऑफ करते हैं बच्चे। सो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन एक्टिवली ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो कम्युनिकेट करें। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप जिनमें आपको ऐड किया गया है, आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए ऐड किया गया है। फी जमाना व्हाट्सएप ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलिवेंट फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उनके अंदर जो कॉलेजेस की तरफ से मैसेजेस आए होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। एज ए पॉलिसी हम हर बात, हर मैसेज, हर चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन बाद में बच्चों की तरफ से ये कहने को मिलता है कि जी वो हमने तो मैसेज देखा ही नहीं, वो तो मेरे से इग्नोर हो गया, तो मुझे तो आपने बताया ही नहीं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो कॉलेज की तरफ से कम्युनिकेशन होती है वो गौर से देखें। इसके अलावा नोटिस बोर्ड के ऊपर अभी अक्सर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है, आप नोटिस बोर्ड को भी फॉलो करें, उनको भी देखें। और आपके जहन में कोई सवाल है तो आप फ्रंट ऑफिसर से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।